2015 में फरीदकोट जिले के बरगाड़ी में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी यानी अपवित्र करने की कई घटनाएं हुई। इसके बाद हजारों लोग प्रदर्शन करने उतर आए और घटना के पीछे जिन लोगों का हाथ था उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। वहीं पुलिस ने कोटकपुरा में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद आरोप लगाया गया कि गोलियां चलाने के निर्देश तत्कालीन डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल और शीर्ष पुलिस अधिकारियों के द्वारा दिए गए थे। कांग्रेस ने 2017 में चुनाव प्रचार के दौरान इस घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया था और बाद में उसके लिए एक एसआईटी का गठन भी किया गया। हालांकि इसी साल अप्रैल में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एसआईसी की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ तेजी से आलोचना होने लगी और सिद्धू ने उन पर सुस्त और घटिया काम करने का आरोप लगाया। कैप्टन को निशाना बनाने वाले अब अकेले सिद्धू ही नहीं हैं। सुखजिंदर रंधावा जैसे कुछ सीनियर मंत्री भी अब सिद्धू के सुर में सुर मिलाने लगे हैं। ये समय पंजाब की राजनीति के लिए किसी अप्रत्याशित परिस्थिति से कम नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काफ़ी नाराजगी है। बगरारी मामले में होने वाली कार्रवाई में ढिलाई, सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर कमज़ोर पकड़, रेत और ड्रग्स माफियों से निपटने में नाकामी और राज्य में बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में सरकार के प्रयास अप्रभावी दिख रहे हैं। हालांकि प्रदेश में विपक्ष की स्थिति भी ज़्यादा बदतर है। आम आदमी पार्टी दलबदली और गुटबाजी से परेशान है। वहीं शिरोमणि अकाली दल अभी भी बरगारी और शुरुआती दौर में कृषि कानूनों को समर्थन देने के लिए आलोचना का सामना कर रहा है। इसके अलावा बीजेपी, जो हिंदू वोटों के लिए कांग्रेस के मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है, वो कृषि कानूनों की वजह से यहाँ सिमट सी गई है। बीजेपी के नेताओं का जनसभाओं में जाना भी मुश्किल हो रहा है। शुरुआती कुछ सालों के कार्यकलाप के दौरान लोगों ने कांग्रेस को अन्य खराब विकल्पों की तुलना में सबसे कम खराब विकल्प के तौर पर देखा है। इससे कैप्टन को बिना कुछ किए ही उनको सुरक्षित कर दिया है। एक आम धारणा बनी कि कैप्टन ने भले कुछ नहीं किया, लेकिन उसने कम से कम किसी को बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं किया। अब कांग्रेस के लिए जो समस्या है वो ये है कि अन्य पार्टियों में अव्यवस्था के चलते अब विपक्ष 2 तरीके से सामने आ रहा है। पहला, आंतरिक रूप से सिद्धू, परगट सिंह और अन्य के तौर पर वही दूसरा जरिया यानी बाहरी तौर पर किसान समूहों का प्रदर्शन, पंथिक संगठन और अन्य के माध्यम से। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पहले कृषि विरोधी कानून के खिलाफ होने वाला प्रदर्शन विशेष तौर पर एक प्रमुख एक्स फैक्टर के रूप में उभरा है। अब तक इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी और उसके बाद अकाली दल के खिलाफ सबसे ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों को इस बात का भी डर है कि एक बार सत्ता विरोधी माहौल बन जाने के बाद विश्वास दिलाना कठिन होगा कि राज्य सरकार इससे अछूती रहेगी। दक्ष विजन रिपोर्ट।